नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज तारीख है 22 फरवरी 2026, दिन रविवार। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी देशों पर 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया। इसके बाद ट्रंप ने इसे शर्मनाक बताते हुए जजों की आलोचना की। उन्होंने तुरंत नया 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले का असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि भारत सहित सभी देश इसका भुगतान करेंगे। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका समझौते में शामिल। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने अमेरिका की अगुवाई वाली पैक्स सिलिका पहल को ज्वाइन किया। ये पहल एआई और क्रिटिकल मिनरल्स पर रणनीतिक सहयोग से जुड़ी है। कई ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत की एआई पॉलिसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि समिट के दौरान कुछ राजनीतिक विरोध भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीमित मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी का संकेत दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर सहमत होने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब उन्होंने संकेत दिया है कि वे लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की लश्करी तैयबा द्वारा दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट की साजिश का इनपुट। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि लश्करी तैयबा दिल्ली में हमले की साजिश रच रही है। लाल किले के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। अन्य शहरों में भी संभावित खतरे की जांच चल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 33 बच्चों के यौन शोषण के आरोपी दंपति को मौत की सजा। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी दंपति को मौत की सजा दी है। उन पर 33 बच्चों के यौन शोषण का आरोप साबित हुआ। ये मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध बताया। इस फैसले को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में शराब के लिए बेटे ने मां की पीट कर हत्या की। महाराष्ट्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी 65 वर्षीय मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने घरेलू हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने ईरान से जुड़े ऑयल टैंकर को जब्त किया। पाकिस्तान समुद्री क्षेत्र में सिग्नल गायब। भारत ने ईरान लिंक वाले एक ऑयल टैंकर को जब्त किया था। बाद में ये टैंकर पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रडार से गायब हो गया। जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की आशंका है। समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। असम में कांग्रेस नेता भूपेन बोरा का इस्तीफा। अमित शाह से मुलाकात के बाद सियासी हलचल। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। विपक्षी दलों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में शराबी ड्राइवर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय को कुचला, मौके पर मौत। पश्चिम दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार ने जोमैटो के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में बताया जा रहा है। हादसे में डिलीवरी एजेंट की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स विवाद के कारण भारत एआई समिट से दूरी बनाई। बिल गेट्स की फाउंडेशन ने एआई इम्पैक्ट समिट से खुद को अलग कर लिया है। ये फैसला एप्स्टीन फाइल्स विवाद के बीच लिया गया है। फाउंडेशन ने कहा कि वो अपने फोकस को अन्य कार्यक्रमों पर रखना चाहती है। इससे समिट की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा प्रभावित हो सकती है। विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस्राइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। 10 से अधिक लोगों की मौत। इस्राइल ने पूर्वी लेबनान और दक्षिणी इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में कथित तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। यूपी में शिक्षा मित्रों को अप्रैल से 18,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में घोषणा की है कि शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये फैसला अप्रैल 2026 से लागू होगा। अन्य सहायक शिक्षा कर्मियों को भी लाभ मिलेगा।
बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। शिक्षकों में खुशी की लहर है। कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को कांग्रेस का अधिकार बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है। कोर्ट ने ट्रम्प के पिछले फैसले को असंवैधानिक बताया। ट्रम्प ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। इसके बाद नया 10% टैरिफ लागू किया गया है। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान में बड़ा धमाका, कई लोगों की मौत और घायल। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जोरदार विस्फोट हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। एफडीआई लगातार चौथे महीने नेगेटिव रहा है। वहीं आउटवर्ड रेमिटेंस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय कंपनियां विदेशों में ज्यादा निवेश कर रही हैं। इससे आर्थिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, लोगों में दहशत का माहौल। ईरान में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर हैं। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एआई समिट में विरोध, शर्ट उतारकर प्रदर्शन। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शर्ट उतारकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि ट्रेड डील देश हित में नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील में यूरेनियम एनरिचमेंट पर चर्चा। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत जारी है। यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति को लेकर बहस हो रही है। विशेषज्ञों ने मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर स्प्रेड का खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर नजर बनाए हुए है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत में जादू टोने के नाम पर मां और बच्चे को जिंदा जलाने की घटना। एक गांव में अंधविश्वास के चलते भीड़ ने मां और बच्चे को जिंदा जला दिया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। समाज में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठ रही है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन मार्च में लॉन्च हो सकता है। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए मार्च 2026 की शुरुआत को लक्ष्य बनाया है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। ये 50 साल बाद पहला क्रू लूनर मिशन होगा। हाल ही में वेट ड्रेस रिहर्सल सफल रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये थी 22 फरवरी 2026 दिन रविवार की 20 बड़ी ब्रेकिंग खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।